Who's Slender Man? Wait, he's the guy who makes all those kids disappear. Why have I not heard of this? That's how to summon Slender Man. सीन शुरू होता है कॉलेज से, जहां हमें 4 दोस्त हेली, रेन, क्लोई और केटी अपनी रात की प्लानिंग करते हुए दिखते हैं। ये लोग टॉम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आज रात एक सीक्रेट पार्टी करने वाला होता है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है और ये चारों सोचते हैं कि टॉम और उसके दोस्तों का सीन क्या है। लास्ट में डिसाइड होता है कि ये सब मिलकर केटी के घर चिल करेंगे। रात में जैसे ही हेली निकलने लगती है, उसकी छोटी बहन लिजी जिद करने लगती है कि वो भी साथ चले। हेली उससे प्यार से समझाती है, इस बार नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का ले चलेंगे। ये कहकर हेली और रेन निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है केटी के घर, जहाँ वो अपने फादर के साथ रहती है। उसका फादर एक एल्कोहलिक होता है और केटी अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान रहती है। ये चारों बैठकर बातें करते हैं कि टॉम और उसके दोस्तों की सीक्रेट पार्टी का फंडा क्या है। तभी क्लोई एक्साइटमेंट में कहती है, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं। रेन क्यूरियोसिटी से पूछती है, तो बताओ ना क्या सीन है। क्लोई एक्सप्लेन करती है, टॉम और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया है कि वो स्लेंडर मैन को बुलाएंगे। हेली कंफ्यूज हो जाती है, स्लेंडर मैन कौन है। क्लोई उसे बताती है, स्लेंडर मैन एक ऐसी एंटिटी है जो अपनी शक्ल बदल सकता है। वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और अगर तुमने एक बार उसे देख लिया तो तुम उसके नेक्स्ट शिकार बन जाओगे, पर अगर वो तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। ये सुनकर सब थोड़ा अनईजी फील करते हैं, लेकिन तभी केटी को एक वीडियो मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम स्लेंडर मैन को बुलाना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो। पहली बेल की आवाज सुनाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लो। तीसरी बेल बजने तक आंखें बंद रहनी चाहिए। तीसरी बेल के बाद ही आंखें खोलनी है। क्यूरियोसिटी के मारे ये सब वीडियो देखने लगते हैं। जैसे ही पहली बेल बजती है ये सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तीसरी बेल के बाद जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सामने एक बड़ा सा क्रीपी ट्री दिखाई देता है। अचानक उन्हें ब्लैक मैजिक टाइप सिंबल्स दिखने लगते हैं और फिर वीडियो एकदम से एंड हो जाती है। रेन ऑकवर्डली हंसता है और कहता है, बस इतना ही, ये तो बकवास था। सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक स्ट्रेंज और स्केरी फीलिंग उनके मन में आने लगती है। ये सब डर तो रहे होते हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हेली डिस्टर्ब सी लगती है क्योंकि उसे वियर्ड और टेरिफाइंग ड्रीम्स आ रहे होते हैं। उसके सपनों में वही वीडियो वाली जगह और वही क्रीपी ट्री दिखाई देता है। सपने में वो एक डार्क फोर्स फील करती है। जैसे ही वो एक्सट्रीम हॉरर महसूस करती है उसकी आंख एक झटके से खुल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज के एक टूर पर, जहाँ हेली रेन से पूछती है, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्या। रेन थोड़ा हेजिटेंट लगती है लेकिन फिर कहती है, मुझे उस वीडियो से रिलेटेड बहुत अजीब और टेरिफाइंग ड्रीम्स आते हैं। इसी बीच सब नोटिस करते हैं कि केटी का बिहेवियर काफी वियर्ड हो गया है। वो बिना किसी वजह के जंगल की तरफ घूर रही होती है, जैसे उसका ध्यान कहीं और हो। पहले तो सब उसे बुलाते हैं लेकिन जब वो रिएक्ट नहीं करती तो सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर केटी मिसिंग हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और सर्च टीम उसे जंगल में ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी केटी का कोई साइन तक नहीं ढूंढ पाता। दूसरी तरफ हेली घर पर अपनी छोटी बहन लिजी के साथ अकेली होती है। तभी अचानक केटी के फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से से भरे फादर उनके घर आ जाते हैं। वो हेली को ब्लेम करने लगते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बताओ केटी कहाँ है। हेली शॉक में होती है और कुछ कह भी नहीं पाती। जब सिचुएशन और इंटेंस होने लगती है तो वो लिजी का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हेली के मॉम डैड भी घर पहुंच जाते हैं और पुलिस सिचुएशन हैंडल करने के लिए आ जाती है। अगली रात हेली, रेन और क्लोई फाइनली डिसाइड करती हैं कि वो खुद पता लगाएंगी कि केटी के साथ क्या हुआ। प्लान के मुताबिक रात को ये तीनों केटी के घर जाती है। रेन उसके डैड का ध्यान डाइवर्ट करती है जबकि हेली और क्लोई चुपके से केटी के रूम में जाती है। वहाँ उन्हें केटी का लैपटॉप मिलता है। जल्दी से लैपटॉप उठाकर दोनों वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब वो लैपटॉप चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि केटी ने लास्ट टाइम एक क्रीपी वेबसाइट विजिट की थी। वेबसाइट के अंदर उन्हें एक वीडियो मिलती है, इसमें 2 लड़कियां खेल रही होती है और दूर कहीं एक शैडोई फिगर स्लेंडर मैन उन्हें देख रहा होता है। फिर एक और वीडियो मिलती है जिसमें एक छोटा बच्चा गार्डन में खेल रहा होता है और स्लेंडर मैन वहाँ चुपके से उसको देख रहा होता है। इसके अलावा उन्हें केटी की एक चैट हिस्ट्री मिलती है। उसने एक मिस्ट्री यूजर एलिकेट के साथ बात की थी। दोनों अपने क्रीपी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और तभी सबसे डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है, एक वीडियो जो खुद केटी की होती है। ये उसी रात की रिकॉर्डिंग होती है जब वो मिसिंग हुई थी। वीडियो में केटी जंगल में भटक रही होती है। उसके चेहरे पर एक्सट्रीम डर दिख रहा होता है। वो हर जगह इधर उधर देखती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक उसके सामने कोई आता है और वीडियो एकदम से एंड हो जाती है। हेली और लिजी को अब भी समझ नहीं आता कि केटी के साथ उस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो दोनों कंफ्यूज और अनईजी फील करते हैं।
अगली रात रेन अकेली बैठकर लैपटॉप पर मिस्ट्री यूजर एलिकेट से चैट करती है। वो बताती है कि केटी मिसिंग हो चुकी है और पूछती है क्या हम उसे किसी तरह वापस ला सकते हैं। एलिकेट रिप्लाई करता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे बदले में क्या दोगी। नेक्स्ट डे रेन ये सब हेली और क्लोई को बताती है। वो एक डेंजरस आइडिया देती है स्लेंडर मैन से फिर से कांटेक्ट करने का। रेन का मानना होता है कि अगर हम अपनी कोई ऐसी चीज सेक्रीफाइस करें जो बहुत ज्यादा प्यारी हो तो शायद स्लेंडर मैन बदले में केटी को वापस करते हैं। बिना किसी और ऑप्शन के तीनों रात को जंगल में जाती है। वहाँ जाके अपनी सबसे प्रीशियस चीजें सेक्रीफाइस करती है। उसके बाद रेन सबके आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहती है जब तक हम स्लेंडर मैन के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं हमें अपनी आंखों पर पट्टी बंधी रखनी होगी। अगर किसी ने पट्टी हटाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हवा अचानक से तेज चलने लगती है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है और तभी एक बेल की आवाज आती है 3 बार। क्लोई एक्सट्रीम फियर फील करती है और पैनिक में अपनी पट्टी हटा देती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसके सामने स्लेंडर मैन होता है। वो एकदम डर के जंगल से भागती है, पत्थरों से टकराती है और गिर जाती है। तभी एक क्रीपी स्क्रीचिंग साउंड सुनाई देती है और सब क्लोई को ढूंढने के लिए उस डायरेक्शन में जाते हैं। क्लोई मिल तो जाती है लेकिन उसका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है। रेन शॉक में बोलती है ओ माय गॉड क्लोई ने स्लेंडर मैन को देख लिया है। लेकिन क्लोई कंफ्यूज्ड होती है मुझे कुछ याद नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीनों बिना किसी और रिस्क के जंगल से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह पुलिस क्लोई के डिसअपीयरेंस पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। उस टाइम क्लोई अपना फोन चेक करती है। तभी उसके फोन से अजीब सी डिस्टॉर्टेड आवाज आने लगती है। तभी एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर एक शैडोई फिगर दिखाई देता है। वो स्लोली क्लोई के घर के अंदर आता है। क्लोई पैनिक मोड में दरवाजा खोलती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पर अगले ही सेकंड स्लेंडर मैन उसके रूम के अंदर होता है। मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है कि क्लोई खुद अपने ही गले को फोर्सफुली दबा रही है जैसे वो अपनी लाइफ खुद ले रही हो। और फिर सीन कट टू ब्लैक हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हेली शॉक हो जाती है जब क्लोई कॉलेज नहीं आती ना ही किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करती है। वो टेंशन में होती है। तभी टॉम उसके पास आता है और उसे अपने घर पर एक पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। हेली कुछ टाइम के लिए सब भूल कर पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी एक और हॉरिफाइंग चीज होती है। हेली जंगल की तरफ देखती है और वहाँ एक ग्लिम्स मिलता है स्लेंडर मैन का। और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वो 1 सेकंड में वैनिश हो जाता है। रेन अब भी स्लेंडर मैन के बारे में और रिसर्च कर रही होती है। इंटरनेट पर उसे बहुत सारी डिस्टर्बिंग थ्योरीज और स्टोरीज मिलती है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो लाइब्रेरी जाने का डिसीजन लेती है ताकि स्लेंडर मैन के बारे में और भी डिटेल्स मिल सके। लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी नोटबुक मिलती है जिसमें स्लेंडर मैन से जुड़ी काफी शॉकिंग बातें लिखी होती है। लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और पूरा एटमॉस्फेयर ईरी हो जाता है। अचानक स्लेंडर मैन उसके सामने आ जाता है। रेन पैनिक मोड में भागती है लेकिन जैसे ही वो किसी और डायरेक्शन में भागती है स्लेंडर मैन उसके सामने वापस आ जाता है। तभी बेल्स की आवाज गूंजने लगती है। रेन एक झटके से रुक जाती है। स्लेंडर मैन उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका चेहरा कम्प्लीटली फेड होने लगता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर एकदम से लाइट्स वापस ऑन हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। रेन एक जगह शॉक में खड़ी होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। बिना 1 सेकंड वेस्ट किए वो वहाँ से भाग जाती है और सीधा हेली के पास जाती है। रेन टेंशन में हेली को सब कुछ बताती है। स्लेंडर मैन हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। वो हमें वही दिखाता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। दोनों अब क्लोई के घर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन जब दोनों क्लोई के घर पहुंचती है तो एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। क्लोई पूरी तरह पॉजेस्ड लग रही होती है। उसका बिहेवियर बिल्कुल केटी की तरह हो चुका होता है। रेन और हेली तुरंत समझ जाती है कि क्लोई भी अब उसी साइकिल में फंस चुकी है। हेली टेंशन और फियर की वजह से ये सब इग्नोर करके नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन रेन इंसिस्ट करती है हम इसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हेली गुस्से में इनडायरेक्टली रेन को ब्लेम करने लगती है कि ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ है। दोनों के बीच फाइट होती है और हेली वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। अगली रात हेली टॉम के घर जाती है। घर में सिर्फ वो दोनों ही होते हैं और दोनों म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तभी हेली को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो एकदम से डर जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल लगता है। वो टॉम को पूरी सच्चाई बता देती है और टॉम क्यूरियोसिटी में आकर उसी वेबसाइट पर जाता है जिसमें स्लेंडर मैन की वीडियो थी। वो वीडियो देखने ही वाला होता है लेकिन हेली उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उसे रोकने के बाद भी हेली के अंदर एक अजीब सा फियर बढ़ने लगता है। अब अगली सुबह क्लास में टॉम का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। उसके हाथ पर अजीब से निशान होते हैं और वो हेली की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। हेली फिर से मिस्ट्री यूजर एलिकेट से चैट करने की कोशिश करती है लेकिन अब उसका अकाउंट टर्मिनेट हो चुका होता है। पैनिक मोड में वो रेन को मैसेज करती है लेकिन रेन का सिर्फ एक ही रिप्लाई आता है अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हेली को जंगल से एक हल्की सी हेल्प की आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हेली उसे फॉलो करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ जाके वो स्लेंडर मैन को देखती है और एकदम शॉक हो जाती है। वो तुरंत छुपने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन सिलेंडर मैन उसके बिल्कुल पास आ जाता है। तभी हेली एक झटके से आंख खोलती है और ये सिर्फ एक ड्रीम था। हेली तुरंत वॉशरूम जाती है, लेकिन जैसे ही वो मिरर के सामने होती है उसके पेट से एक क्रीपी सी चीज निकलती हुई दिखाई देती है। वो एकदम से चीख उठती है और शॉकिंगली ये भी एक हेलुसिनेशन होता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हेली को पता चलता है कि लिजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो और उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन तब हेली को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। हॉस्पिटल के सारे लोग उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। एक आदमी जिसका कोई चेहरा नहीं होता वहां से गुजर रहा होता है और तभी एक पूरी फैमिली नॉर्मल दिखते दिखते एक सेकंड में क्रीपी डिमोनिक फिगर्स में बदल जाती है। हेली शॉक में एकदम फ्रीज हो जाती है। हेली लिजी के हॉस्पिटल रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही उसे देखती है एक व्हाइट शीट लिजी के ऊपर डाला होता है। हेली शॉक में रोने लगती है, लेकिन तभी लिजी धीरे से अपना हाथ हिलाती है। हेली उसका हाथ पकड़ के देखती है और एकदम फ्रीज हो जाती है। लिजी के बॉडी पार्ट्स अजीब तरीके से अलग हो चुके होते हैं और तभी हेली को एक कॉर्नर में स्लेंडर मैन खड़ा दिखाई देता है। हेली डर के वापस पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी सब कुछ सडनली नॉर्मल लगने लगता है। डॉक्टर उससे कहते हैं लिजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद लिजी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। लिजी हल्के हल्के वर्ड्स बोल रही होती है, मेरा चेहरा नहीं है, उसका भी चेहरा नहीं है। ये सुनते ही हेली एकदम समझ जाती है कि लिजी स्लेंडर मैन के बारे में बात कर रही है। हेली तुरंत घर भागती है और लिजी का लैपटॉप चेक करती है। वहाँ उसे एक वीडियो मिलती है जो उसी रात की होती है जब लिजी जंगल में गई थी। वीडियो में लिजी और केटी दिखते हैं और केटी उससे कहती है अपनी सबसे प्यारी चीज सैक्रिफाइस करो। हेली ये सब देखकर एकदम गुस्से से भड़क उठती है। वो तुरंत रेन के घर जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंचती है देखती है कि रेन सुसाइड करने के लिए खिड़की से कूदने वाली होती है। हेली भाग के उसे खींच लेती है और बचा लेती है। फिर हेली उससे गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मेरी बहन के साथ ये सब क्यों किया? रेन शॉक और गिल्ट में कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद मेरे पास आई थी, मैंने लिजी के साथ कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल के रूम में हेली टेंशन में लिजी के साथ रहती है। तभी रेन हेलुसिनेशन मोड में जाने लगती है और कहने लगती है, अब बहुत देर हो चुकी है, स्लेंडर मैन हम दोनों को मारना चाहता है। और तभी स्लेंडर मैन रेन को खींच के ले जाता है। हेली एकदम हेल्पलेस महसूस करती है, लेकिन अब उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, लिजी को बचाने के लिए उसे खुद अपनी जान स्लेंडर मैन को देनी होगी। वो एक सॉलिड डिसीजन लेती है अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने का। हेली जंगल की तरफ भागती है और जैसे ही अंदर जाती है बेल की आवाज गूंजने लगती है। आखिरी बार हेली उसी जगह पहुंचती है जो उस वीडियो के एंड में थी। तभी स्लेंडर मैन उसके सामने अपीयर होता है। हेली बिना डरे एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है, मुझे अपने साथ ले चलो। स्लेंडर मैन धीरे धीरे हेली की तरफ मूव करता है। हेली पीछे भागती है, लेकिन तभी सब कुछ वैनिश हो जाता है और वो एकदम से उस बड़े क्रीपी ट्री के सामने पहुंच जाती है। अचानक उस ट्री की जड़ें उसके हाथ और पैर पकड़ लेती है। हेली चीख मार के लिजी का नाम चिल्लाती है और धीरे धीरे उस ट्री के अंदर समा जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लिजी एकदम शॉक से उठती है। उसके चेहरे पर आंसू होते हैं और वो सिर्फ एक नाम लेती है, हेली। और इसी हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्लेंडर मैन की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।